हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपनी नई बुक लेकर जिसका नाम है स्पर्श। जैसा कि आपको बताया, हमने अपने लास्ट वीडियो में स्पर्श बुक का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जो कि था कबीर की साखियाँ। और आज के चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे बिहारी के दोहे। जो हमारा आज का सेकंड चैप्टर होगा उसका नाम है बिहारी के दोहे। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे बिहारी जी का जीवन परिचय। तो जानते हैं, कविवर बिहारी हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। उनकी भावधारा आत्मसात करके भी प्रत्यक्ष अचारत्व ना स्वीकार करने वाली मुक्त कवि है। मतलब ये कैसे हैं? ये रीतिकाल के कवि हैं और मुक्त धारा के कवि कहलाए। कविवर बिहारी अनुपम श्रृंगारी कवि है। मतलब इन्होंने अपनी कविताओं में श्रृंगार रस का भरपूर उपयोग किया है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान सम्मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी ग्रंथ का नहीं हुआ। मतलब ये बिहारी जी जो रहे श्रृंगार रस के सर्वोत्तम कवि गिने जाते हैं। इन्होंने इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में रत्न माना जाता है। मतलब आज जो हम दोहे पढ़ेंगे वो इसी के अंतर्गत आते हैं, है ना। और इन्हें क्या कहा गया है? इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में रत्न के समान माना गया है। तो जो आज का हमारा पहला दोहा है वो कुछ इस प्रकार है। सोहत ओढ़े पीटू पटु श्याम, सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतपू परयो प्रभात। तो इन दोहों में बिहारी जी ने किनकी बहुत सुंदरता का वर्णन किया है? इसमें इन दोहे में बिहारी ने कृष्ण जी की सुंदरता का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। वो कहते हैं कि कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता इतनी ज़्यादा प्यारी दिखती है जैसे कि उनके ऊपर कृष्ण जी के सांवले शरीर पे पीले रंग का वस्त्र बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी नीले रंग के नीले मणि पर्वत पर सुबह के समय धूप पड़ रही हो। मतलब वो उनका रंग कैसा था? कृष्ण जी का सांवला रंग था। और जब वे पीले रंग के वस्त्र धारण करते थे तो ऐसा लगता था जिसे किसी नीले पर्वत पर धूप की पहली किरण पड़ रही हो। तो इन दोहों में कृष्ण जी ने दोहों में बिहारी जी ने कृष्ण जी के सांवले शरीर की तुलना नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्र को सूर्य की धूप कहा गया है। तो उन्होंने बताया है कि जो सूरज की पीली धूप है वो कैसी लग रही है? कृष्ण जी के ऊपर पीले वस्त्र हैं उसकी तरह लग रही है। और जो कृष्ण जी का नीला शरीर है वो कैसा लग रहा है? नीले मणि के पर्वत की तरह से लग रहा है। और जो हमारा दूसरा दोहा है वो कुछ इस तरह है। कहलाने एकल बसत अही, मयूर मृग बाग, जगती तपोबन सो कियो, दीरक दाग दाग। तो इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो उससे जानवरों का बहुत ही बुरा हाल हो गया है। वे सभी कहाँ पर? एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। चाहे वो मोर हो, सांप हो, हिरण हो, शेर हो, सभी क्या है? एक ही स्थान पर बैठे हैं जहाँ पर उन्हें ठंडक मिल रही है। तो सभी जानवर, चाहे वो शेर हो, चाहे वो मोर हो, चाहे वो सांप हो, चाहे वो हिरण हो, ये सभी एक दूसरे के विरोधी है। पर जब इन्हें गर्मी से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो इन्होंने क्या किया? ये सभी एक ही जगह आकर बैठ गए। तो कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि गर्मी के कारण जंगल एकदम आग की तरह तप रहा है। जैसे तपोवन में सारे लोग अपनी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल जानवर भी आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ बैठे हैं। तो तपोवन में लोग कैसे रहते थे? सभी लोग अपने एक दूसरे की बुराइयां भुलाकर बहुत ही ज़्यादा प्रेम भाव के साथ रहते थे। उसी तरह सभी जानवर गर्मी से बेहाल होने के कारण, चाहे वो शेर हो, चाहे वो हिरण हो, चाहे वो सांप हो, चाहे वो मोर हो, सभी लोग आपस में अपनी दुश्मनी भुलाकर सभी जगह सभी लोग एक साथ एकत्रित बैठे हुए हैं। तो जो हमारा तीसरा दोहा है वो कुछ इस तरह से है। बरतस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे, देह कटी नहीं जाए। वो ये कह रहे हैं कि कवि जी, मतलब कवि ये कह रहे हैं कि किसी ने कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन किया है। तो इन दोहों में कवि जो है हमारे बिहारी जी, उन्होंने कृष्ण की बांसुरी चोरी हो गई है और इसका उन्होंने वर्णन किया है। अब कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को उनसे चुरा लिया है। अब गोपियां क्या करी हैं कि कृष्ण जी से बात करने का मौका ढूंढ रही हैं, तो मौका मिल नहीं रहा है तो उन्होंने क्या किया? कृष्ण जी की बांसुरी चुरा ली।
तो उनको ये लग रहा है कि कृष्ण जी की बांसुरी चुरा लेंगे तो किसी बहाने कृष्ण जी गोपियों से बात करेंगे। गोपियाँ कसम भी खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई, लेकिन बाद में भौहें घुमाकर हंसने लगती है और बांसुरी देने से मना करती है। तो यहाँ पे उन्हें कृष्ण जी से बात करने का मौका मिल जाता है। तो वो ये कहती हैं, कसम भी खा लेती हैं कि हमने बांसुरी नहीं चुराई है, पर बाद में क्या करती हैं कि अपनी बोहें चढ़ा लेती है और हंसने लगती है। और कृष्ण जी को पता चल जाता है कि बांसुरी तो गोपियों के पास ही है, परंतु वो क्या कर रही हैं, कृष्ण जी को अपनी बांसुरी देने से मना कर रही हैं, क्योंकि जितनी टाइम तक बांसुरी गोपियों के पास रहेगी उतनी देर तक कृष्ण जी उनके पास से कहीं नहीं जाएंगे। तो इसी लालच में गोपियों ने कृष्ण जी की बांसुरी को अपने पास रखा हुआ है। अगला दोहा है हमारा, कहत नटत रीझत झीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनुन ही सब सब बात। तो इस दोहे में कवि ने क्या, नायक और नायिकाओं से एक दूसरे से किस तरह से वे आंखों ही आंखों में बातचीत करते हैं, इसी का वर्णन किया है उन्होंने इस दोहे में। वे कहते हैं कि नायक की बातों का उत्तर नायिका कभी इनकार से देती है, कभी बातों पर मोहित हो जाती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है, और जब कभी आंखें फिर से मिलती है तो दोनों खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि इस तरह भीड़ में भी वे एक दूसरे से बात करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो इन दोहों का मतलब ये है कि कवि बिहारी जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि नायक और नायिका किस तरह एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात कर लेते हैं, भीड़ होने के बाद भी वो एक दूसरे से बात कर लेते हैं और किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं होती है कि दोनों की बात हो गई है। आगे का दुआ है, बैठी रही अति सघन बन बैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चहती छाँ। मतलब कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जून के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि छाया भी छाया ढूंढ रही है, अर्थात गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश कर रही, या तो किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी घर के अंदर मिलेगी। तो ये कह रहे हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा मिल रही है कि जिसकी छाया में मनुष्य ढूंढते हैं, अब वो छाया भी अपने लिए छाया ढूंढ रही है। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब छाया भी अपनी उस धूप से परेशान हो गई है और वो खुद गर्मी से बचने के लिए अपने लिए छाया तलाश कर रही है, जो उसे कहाँ मिलेगी, जो उसे किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी के घर के अंदर मिलेगी। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा छठवां दोहा है, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कहिए सबू तेरी हियो मेरी हिय की बात। तो कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि एक नायिका अपने दुख की, मतलब अपने प्रेमी से बिछड़ने की पीड़ा को कागज पर नहीं लिख पा रही है। क्यों नहीं लिख पा रही है? क्योंकि वो लिखना नहीं जानती है ना, और कहकर संदेश भेजने में उसे शर्म आ रही है। और किसी के हाथों अगर वो कहकर संदेश भेजे तो उसे किसी से कहने में भी शर्म आ रही है। वह नायक से कहती है कि तुम अपने हृदय से पूछ लो कि वह मेरे हृदय की बात जानता है, अर्थात तुम मेरी विरह दशा से भली भांति परिचित होंगे। तो वो ये कहती है कि क्या तुम अपने हृदय से पूछ लो, मतलब वो लिख भी नहीं पा रही है और किसी को संदेश भी नहीं भेज पा रही हैं। तो वो ये कहती हैं अपने मन में कि तुम अपने मन से ही पूछ लो कि क्या वे मेरी पीड़ा को समझ पा रहे हो, क्योंकि मेरी पीड़ा तो सिर्फ एक तुम ही समझ सकती हो। कौन? नायिका का नायक। तो बच्चों, हमारा 7वें नंबर का दोहा है, प्रगट भय द्विराज कुल सुबह से बसे ब्रज आई, मेरो हरो कलेस सब केसव केसव राई। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने चंद्रवंश में जन्म लिया है। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी, आपने तो चंद्रवंश में जन्म लिया है और आप स्वयं ही ब्रज में आकर बस गए हैं। अब बिहारी जी के पिता का नाम है केशव राय, और केशव राय श्री कृष्ण का एक और नाम है। इसलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरे सारे कष्टों का नाश तो आप ही करेंगे। तो वो ये कहते हैं कृष्ण जी से कि आपने तो चंद्रवंश में जन्म लिया है और आप स्वयं ही ब्रिज में आकर बसे हुए हैं। और वो ये भी कहते हैं कि उनके पिता का नाम भी केशव है और कृष्ण जी का एक और नाम है, वो भी केशव है। इसलिए आप मेरे तो पिता के समान हुए और मेरे पिता ही मेरे सारे कष्टों को हर सकते हैं। इसीलिए आप मेरे पिता हैं, तो आप ही मेरे सारे कष्टों का नाश कर दीजिए। हमारा अगला दोहा है, जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे व्रथा साचे राचे रामू।
तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से, ईश्वर का नाम लिख लेने से या माथे पर ईश्वर का तिलक लगाने से भक्ति का काम पूरा नहीं हो जाता। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास ही ना हो, उसकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। इसके विपरीत जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर उन्हीं पे प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने या कवि ने हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए इस बारे में बात की है। तो वह कहते हैं कि ईश्वर के नाम की माला जपो या उसके नाम का जाप करो या उनके नाम का तिलक लगा लो, ये सारे काम करने से ईश्वर की भक्ति नहीं होती है। यदि आपके मन में ईश्वर के लिए प्रेम ही ना हो, आपके मन में ईश्वर के लिए विश्वास ही ना हो, तो फिर उनकी भक्ति में आपका नाचना या आपके सारे काम व्यर्थ हो जाते हैं। इसी के उलट अगर आप सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो आप अगर सच्चे मन से अपने मन में ईश्वर का नाम ले लेंगे तो ईश्वर उन्हीं से प्रसन्न हो जाएंगे। इतने सारे आडंबर करने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा दोहा ख़त्म होता है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या समझ आया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और बच्चों, आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अभी हमारी वेबसाइट www.edugrown.in पर एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसकी प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जाकर विज़िट ज़रूर करिएगा। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे एक नए सेशन में इसी प्लेटफॉर्म पर, सेम इसी टाइम पर। थैंक यू।